तिलका दारुल आखिरतु नजअलुहा, उन लोगों के लिए हम आखिरत का घर बनाते हैं। ला युरीदूना, जो इरादा ही नहीं करते। उलुवन फिल अर्दी वला फसादा, ज़मीन में तकब्बुर का और फसाद फैलाने का। उनके दिल पाक होते हैं, उनके दिल साफ़ होते हैं। इससे क्या मुराद है? जो फसाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा, बेजा फसाद, दंगा, मौका तलाश करते हैं, किसी न किसी तरह से कोई ना कोई सबब बन जाए लड़ाई का, किसी न किसी तरह हमें जनाब मौका मिल जाए कि हम किसी न किसी को जानबूझकर लताड़ दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक के यहाँ सबसे नापसंदीदा शख्स वो है जो बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाला है। वो झगड़ा मस्जिद में हो, वो झगड़ा मदरसे में हो, वो झगड़ा गली में हो, महल्ले में हो, वो झगड़ा घर में हो, जो भी झगड़ा करता है अल्लाह पाक जल्ला शानु उसको पसंद नहीं फरमाता। आपकी वजह से दूसरा बंदा परेशान हो तो समझ लो कि आप फसादी हैं, और फसादी को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बेजा झगड़ा करता है, बेवजह झगड़ा करता है, वो हमेशा अल्लाह पाक की नाराज़गी में होता है, यहाँ तक कि उसे छोड़ दे। यानी जब तक बंदा झगड़े को छोड़ नहीं देता वो अल्लाह पाक की नाराज़ी में होता है, अल्लाह पाक उससे नाराज़ रहता है, अल्लाह पाक उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाता। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई कौम हिदायत पर रहने के बाद गुमराह नहीं हुई मगर झगड़ों के सबब। जब अल्लाह पाक किसी कौम को हिदायत दे देता है तो वो गुमराही की तरफ उस वक्त तक नहीं जाती जब तक वो झगड़े में मुब्तला नहीं हो जाती। जब आपस में नज़ा हो जाता है, आपस में झगड़ा हो जाता है, तो फिर अल्लाह पाक जल्ला शान उनको गुमराही की तरफ मोड़ देता है। अल अमान वल हफीज़, अल्लाह हमें इससे बचाए। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा ईमान की हकीकत को उस वक्त तक नहीं पहुँच सकता जब तक वो हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा ना छोड़ दे। हमारी हालत, हमारे मुआशरे की हालत पता क्या है? अगर कुछ झगड़ा छोड़ने की तरफ आए तो लोग कहते हैं डर गया, डरपोक, ऐसे ही ना जी। और अगर लड़े तो कहते हैं यार बड़ा जालिम। ये दरमियान में शैतानी चाल होती है। शैतान कब चाहता है कि बंदा पुरसुकून रहे? आपस में घर में झगड़ा करवाएगा, दोस्तों में झगड़ा करवाएगा, गली के साथ गली में रहने वालों के साथ झगड़ा करवाएगा, पड़ोसी के साथ लड़ रहा है, मियाँ बीवी के साथ, बीवी मियाँ के साथ लड़ रही है, बच्चे माँ बाप के साथ लड़ रहे हैं। यकीन माने एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इस कुरान से दूर होना है। आप ज़रा तसल्ली से सोच कर मुझे ये बताएं कि जिस बंदे ने ये आयत पढ़ी होगी और इस आयत को समझा होगा, तिलका दारुल आखिरतु नजअलुहा, हाँ जी, आखिरत का घर हम उसके लिए बनाते हैं जो ज़मीन में तकब्बुर नहीं करते, फसाद नहीं करते, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और मुत्तक़ीन के लिए आखिरत का जो है वो घर है। तो बताएं वो बंदा झगड़ा करेगा? कभी नहीं करेगा। वजह क्या है? उसने कुरान सीख लिया है, उसने कुरान पढ़ लिया है। उसने कुरान को जब पढ़ा है तो उसने कहा ये कुरान मेरे लिए आया है, ये कुरान मेरी हिदायत के लिए आया है। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु उसके दिल में हिदायत नाज़िल फरमा देता है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा तर्क कर देता है, झगड़ा छोड़ देता है कि यार ठीक है कोई बात नहीं, मैं झगड़ा छोड़ता हूँ, आका करीम ने फरमाया जन्नत के दरमियान में उसके घर का ज़ामिन मैं हूँ। सिर्फ इस वजह से कि उसने झगड़े को तर्क कर दिया है। झगड़ा, फसाद, दंगा, ये इंसान के दिल में नफ़रत पैदा करता है, इंसान को गुनाहगार करता है और हसद पैदा करता है। ये झगड़ा, ये फसाद जो है बंदे के दिल को काला कर देता है। इसमें शमातत आ जाती है, बुग़्ज़ आ जाता है, कीना आ जाता है, और ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह की रहमत से दूर करने वाली हैं।